न जाने क्यों बड़े अच्छे नहीं लगते। जी हाँ, प्रिया के डैड को राम और प्रिया की ये जोड़ी अच्छी लगती ही नहीं। तभी तो ये जो राम का एक्सीडेंट हुआ, ये प्लान किया प्रिया के डैड ने, और ये बात अब प्रिया को पता लग गई है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में प्रिया अब चाहेगी अपने हर सवाल का जवाब। आपने ठीक कहा था मिस्टर कपूर, आपका ये फोन, ये गिफ्ट हम दोनों के काम आने वाला है। मिस्टर सूद, आप अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। प्रिया हैरान है, परेशान है जब से उसे पता चला है कि राम कपूर का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पिता ने प्लान किया था। फिर क्या ये बात उसने छिपाई है राम से, लेकिन अब वो अपने पिताजी से मिलकर सारी बातें क्लियर करना चाहती है। मुझे आपसे मिलना है। क्या? मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता। देखिए सर, कुछ चीजों के बारे में मुझे आपसे बात करनी है, और अगर आप नहीं आएंगे ना तो मुझे मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ेगा और रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। चाहे मेरे पास सबूत हो या ना हो, बाकी का काम पुलिस कर लेगी। तुझे पता है तू क्या बोल रही है? 1 घंटे में बेकरी में मिलिए आप। प्रिया को अपने पिता से कभी भी खुशियां नहीं मिली है, और अब उसके पिता इस हद तक गिर जाएंगे कि राम कपूर को मारने की साजिश करेंगे। ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं है। मिस्टर सूद, आप अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। खैर, अब प्रिया जब मिलेगी अपने पिताजी से तो उन्हें अच्छे से सबक सिखवाएगी। फिलहाल तो प्रिया के ससुराल में चूड़ा उतारने की रस्म होने वाली है, जिसके लिए शिवीना चाहती है कि अक्षय इसी घर में रुक जाए। हम आ जाएंगे ना, सुबह जल्दी आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत दिनों से हमारे बीच में इतनी टेंशन चल रही है, दीदी और राम भाई के बीच में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। मैं तो बस माहौल ठीक करना चाह रही थी। I was just thinking कि राम भाई और प्रेम जब खेतों से वापस आ जाते हैं, maybe we can chill together, maybe we can play Uno। अब डाइनिंग टेबल पर ये डिस्कशन चल रहा था, लेकिन प्रिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर वेदिका भी तो है जो पीछे पड़ी है प्रिया के, यानी कि प्रिया जो बहुत समझदार है, सोच समझकर काम करती है। उसके दिमाग पर एक नहीं बल्कि 2 लोग हावी होने वाले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वहां जहां बीती रात सितारों ने अपना जलवा बिखेरा। हम बात कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, जहां ढेर सारे टेलीविजन और फिल्म जगत के सितारे पहुंचे। तो लेट्स हैव अ लुक एट द रेड कार्पेट। सितारों से सज गई है शाम। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के लिए लग गया सितारों का मेला। फिल्म, टीवी और डिजिटल के सितारों ने बांधा समा, और हर किसी की चमक ऐसी कि देखने वालों की आंखों की चमक भी बढ़ जाए। जरा देखिए डिजिटल पर आ चुकी लारा दत्ता की चमक। तो डिजिटल पर मीनाक्षी सुंदरम बनकर छा गई सनाया मल्होत्रा की अदाएं।
दुबली पतली होकर आने वाली राधिका मदान, जिन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था, तो शेरशाह बनकर ओटीटी पर धमाल मचाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनकी हीरोइन कियारा आडवाणी भी खूब चमक रहे हैं। और हाँ, अरण्यक से डिजिटल डेब्यू करने वाली मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन भी कितनी मस्त लग रही हैं। और जरा देखिए, सुनील शेट्टी के सुपुत्र भी आए हैं और सलमान खान के जीजा भी, जो अंतिम के बाद यही नजर आए हैं। सबके चेहरे चमक रहे हैं और जिन्हें अवार्ड मिला उनकी चमक तो और ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, पहले तो हम बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पे कि हमारी पिक्चर शेरशाह को इतना प्यार मिल रहा है यहाँ पे। चाहे वो शुरुआत होती है कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी फैमिली के साथ और हमारे पूरे कास्ट एंड क्रू के साथ, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पे। और आगे जाके गॉड विलिंग यही कर रहे हैं कोशिश की कोई कहानियाँ बताएं जिससे लोग इंस्पायर हो, एक रियल कहानियाँ और उसमें ऐसे हीरोज़ दिखें, बट कैप्टन विक्रम बत्रा एक ही थे। तो मेरी अगली पिक्चर है मिशन मजनू जो आ रही है, वो भी इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। बहुत ही स्पेशल है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, सो टू विन इट एज माय फर्स्ट अवार्ड इज डेफिनेटली वेरी मीनिंगफुल। I am getting the most promising actress award for Paglet, and I feel really happy because Paglet is really close to my heart. That character is really close to my heart, and I feel honored to be receiving the Dadasaheb Phalke International Award. I'm really happy and honored and grateful that my parents are also in town. Well, it's a best actor in a negative role. बहुत ज़्यादा खुश हूँ just to get nominated, just to be a part of a show like दादासाहेब फाल्के। I think it makes जो हमारी फिल्म होती है उसका एक ऑडियंस को जब प्यार मिलता है और साथ में अवार्ड मिलता है तो आई थिंक वो सोने पे सुहागा हो जाता है। यहाँ टीवी के सितारे भी कुछ कम जलवा नहीं बिखर रहे हैं। कुंडली भाग्य की प्रीता जब नई नवेली दुल्हन बन गई हैं, वो भी यहाँ बहू बनकर ही आई हैं। और प्रीता की साड़ी आपका ध्यान जरूर खींचेगी, तो राजन शाही और उनकी टीम से शहीर शेख का जो दोबारा नाता जुड़ा है ना, वो भी यहाँ दिखेगा। We all are somewhere inspired by रेखा मैम। उनसे कौन इंस्पायर्ड नहीं है? Our generation, the older generation, the new generation, मतलब she's evergreen beauty and you are totally right. I think I have now that I'm thinking of it, it's totally inspired by Rekha ji, and if you are drawing a similarity, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बस बहुत एक्साइटेड है। दिस इज आवर सेकंड कोलैबोरेशन टुगेदर। रिश्ते प्यार के बाद ये अलबेला इज गोइंग टू बी आवर सेकंड कोलैबोरेशन एंड विद रुमेश जी आवर सीरीज डायरेक्टर आफ्टर सेटिंग अप ये रिश्ता का कहलाता है ट्रियोलॉजी एंड अनुपमा एंड नाउ अलबेला। सो कल से हमारा आउटडोर स्टार्ट हो रहा है एंड इसकी ग्रैंड एंट्री शूट होने वाली है हैदराबाद में रामाजी राव में। मैं नर्वस हो गया हूँ, इतना भार संभाल पाऊंगा कि नहीं। इस अवार्ड कार्यक्रम में बीते जमाने की जुबिली गर्ल आशा पारेख भी नजर आई, तो ढेर सारे अन्य सितारों के साथ अपने छोटे छोटे मोटिवेशनल स्पीच से डिजिटल पर प्रेरणा देने वाले साधु गौर गोपाल दास भी लोगों का ध्यान खींच रहे थे। कुल मिलाकर ये अवार्ड वाली शाम सितारों के लिए यादगार शाम बन गई। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस और सुरभि रन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये टेलीविजन की बहुएं न जाने कब समझेंगी कि समय रहते ही अपनी प्रेम कहानी को सवार लीजिए। भाई अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। I mean, विराट अब जब अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं अस्पताल में, तो सई को गिल्ट हो रहा है। इससे पहले जब वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मुझ पर भरोसा कर ले, तब तो आप मान नहीं रही थी।
पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सही आपको देखकर हम तो यही कहेंगे कि बेचारा विराट बार बार कहता रहा कि मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो, लेकिन तुम तो सही हो, कहाँ किसी की बातों पर यकीन करोगी। और इस बार तो सही तुम्हारा फैसला खुद पर ही बहुत भारी पड़ गया। ये देखिए कैसे विराट आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। डॉक्टर देखिए, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। कुछ नहीं होगा विराट, आपको कुछ नहीं होगा। सदानंद ने जो लैंड माइल्स बिछा रखे थे उसमें सई को बचाने के चक्कर में बुरी तरह घायल हो गया विराट। फिर क्या, उसे अफरा तफरी में अस्पताल लाया गया और अब उसकी बचने की हालत बिल्कुल भी नहीं है। जानता हूँ तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराट यहाँ आ सकता है। सच बताऊँ तो हैरानी मुझे भी हुई थी जब वो एकदम बेसुध सा मेरे ऑफिस आया था। बार बार एक ही बात कर रहा था, बस मुझे परमिशन दे दीजिए ताकि मैं साई को बचाने जा सकूं, बस। कमिश्नर साहब भी सई के साथ हैं। उन्होंने कहा कि विराट के घर वालों को अब बुला लेना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें विराट की फैमिली को बता देना चाहिए। तो वहीं पुलकित भी पहुंचा। वैसे पुलकित, तुम्हारा भी कम हाथ नहीं है सई को भड़काने में। अगर सई गलत सोच रही थी तो आप उसी गलत सोच को आगे बढ़ा रहे थे। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। फिलहाल विराट अस्पताल में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। इसके बारे में जब घर वालों को पता चलेगा तब न जाने उनका क्या हाल होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इतिहास गवाह है कि हर बार टेलीविजन की बहुओं को सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तभी तो देख लीजिए, कुंडली भाग्य में प्रीता को जहर खाना पड़ा। जी हाँ, क्वाइट लिटरली, ताकि मोना को एक्सपोज किया जा सके। सच को सबके सामने उजागर करने के लिए जान को जोखिम में डालना ही पड़ता है। और ऐसा कदम टीवी की बहुरानी एक बार नहीं बल्कि कई बार उठाती है। प्रीता आज अपनी जान दांव पर लगाने वाली है, क्योंकि वो जान गई है कि महेश लूथरा की जो नर्स है ना, जिसका नाम मोना है, वो महेश लूथरा को जानबूझ के पागल बना रही है। अब वो घर वालों को मोना के बारे में कुछ भी कहेगी तो कोई भी प्रीता की बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए उसने एक आइडिया अपनाया है। खुद के सैलेड में उसने जहर मिला दिया। और फिर प्रीता ने उस सैलेड को खाया, ये जानते हुए कि उसमें जहर है। अब उस जहर का असर तो हुआ और सबके सामने प्रीता ने ये कहा कि मोना ने उसे मारने की कोशिश की है। लंच से पहले मोना से मेरी झड़प हो गई। मैंने उसे थोड़ी सी डांट लगा दी थी, कुछ काम गलत कर रही थी, जिसकी खुंदक निकालने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए उसने सैलेड में जहर मिला दिया। अब जब सबके सामने ये बात खुल चुकी है कि नर्स ने किया है, तो आई डोंट नो अगर उसको घर में रखेंगे नहीं रखेंगे, उसकी जॉब चली जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। प्रीता की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर भी आ गई और जब डॉक्टर ने कहा कि वाकई में प्रीता को जहर दिया गया है, फिर क्या, मोना को तो घर से निकालना ही था। क्या एक्टिंग किया आपने? अरे मुझे तो लगा था कि एक्टिंग में मैं माहिर हूँ, लेकिन आप तो सुपर क्लास है। मतलब
अरे दादू इधर तो आओ, किसको पता भी नहीं चला कि एक्टिंग कर रही थी। अब सृष्टि को लगा कि प्रीता एक्टिंग कर रही है, लेकिन सृष्टि ये एक्टिंग नहीं थी बल्कि हकीकत थी। दादी को भी जब पता चला तो वो नाराज हुई, लेकिन फिर प्रीता की बात उन्हें समझ में आई कि अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए प्रीता को ऐसा करना पड़ा। खैर प्रीता ने इस बार तो अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन वो कब कब ऐसा करेगी, क्योंकि इस घर में उसके एक नहीं बल्कि कई दुश्मन जो हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसी ने सही कहा है कि इश्क के लाखों रंग, और वाकई में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है सीरियल मीत में, जहां मीत हुड्डा के सपनों में भी अब मीत अहलावत आने लगे हैं और इनका इश्क है एकदम ढिंचैक इश्क। अरे रे, ये मीत को क्या हो गया है। जरा आज देखिए कैसे मीत हुड्डा अपने पुराने पहनावे में आ गई है, और मीत हुड्डा के साथ मीत अलावत भी उसके रंग में रंग गया है। ये दोनों आज किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी धुनकी में डांस करेंगे, और डांस करे भी क्यों ना, प्यार जो हो गया है मीत हुड्डा को। तभी तो जैसी धाकड़ मीत है ना, सपना भी वैसा ही धाकड़ देख रही है। उसके सपने में वो अपने पति मीत के साथ डांस कर रही है। जताने का उसे मौका तो मिलता नहीं है, तो सोचा कि सपने में ही क्यों न पतिदेव से प्यार कर लिया जाए। अब मीत, आपको सपना देखने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हाँ, प्यार अगर आप सपने के अलावा हकीकत में भी करें ना, तो देखिए मीत अलावत को भी मौका मिलेगा प्यार जताने का, क्योंकि वो भी आपसे अब उतना ही प्यार करता है। और मीत अपने पति को जब भी प्यार से देखती है या उसका पति उसको छू लेता है तो उसको करंट लग रहा है। तो उसी के सपने में बस थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा ढिंचैक परफॉर्मेंस चल रहा है, आंख मारे हो रहा है दोनों का एक साथ। फिलहाल आप दोनों का ये डांस तो एकदम हिट है। जाते जाते आपको ये जरूर बताएंगे इस सीरियल में मीत की जो छोटी बहन बनती है ना, वो कैसे अपने भाई के साथ डांस एंजॉय कर रही है। आप भी देखिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, जश्न तो हम मनाते हैं रिश्ते जुड़ने का, लेकिन ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ हर कुछ अलग सा होता है। यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है तो रिश्ता टूटने का। बात कर रहे हैं सीरियल पंड्या स्टोर की, जहाँ पर सुमन माँ जो है बैंड बाजा बारात लेकर पहुंच गई है रावी के घर। बैंड बाजा बारात लेकर पंड्यास ब्रदर किधर को चले। इनकी खुशी का तो आज कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। ये देखिए, नागिन डांस, बिच्छू डांस, ये सब करेंगे आज, क्योंकि इनके लिए खुशी की जो बात है, एक तरफ रावी और शिवा का डिवोर्स हो गया है तो दूसरी ओर डिवोर्स के साथ साथ ब्रेकअप भी तो हो गया है। तो वहीं रावी अपनी मासी के साथ पार्टी कर रही है और इस पार्टी का हिस्सा पंड्यास भी बने। अब एक बात समझ में नहीं आई, जब दोबारा मिलना है रावी और शिवा को तो ये ब्रेकअप और डिवोर्स का नाटक क्यों हो रहा है भला? आखिर मासी के साथ ये रावी कौन सा नया गेम खेल रही है? अब जो भी हो, कुछ तो नया करने वाली है रावी, जिसकी शुरुआत उसने कर दी है। वहीं सेट पर आज गॉम्बी कुछ अलग मूड में नजर आए। अब भाई क्या बात है, आपने तो बातों बातों में वो कह दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। चॉकलेट्स वो माइक दे, बिच्छू गैंग के पास बिच्छू गैंग के पास आप किस गैंग की बात कर रही हैं? अगर विस्तार से हमें बताते तो हमें तो भाई सुनने में बड़ा मजा आता। और हमारे यहाँ पे ना एक चीज है कि हम लोगों ने आपस में ही एक गैंग बना रखी है। अरे और इसके बाद मैं बताती हूँ ये पार्टी वाला आइडिया। भाई है ना बहुत अच्छी हैप्पी हाई है आज भाई, तो प्लीज भाई को मैं बताती हूँ। और ये पार्टी मेरा आइडिया था। मैं मासी को बोलती हूँ कि खैर देव और रावी ने गॉम्बी को संभाल लिया, वरना आज हमें गॉम्बी बहुत कुछ बता जाते बातों बातों में। खैर कोई नहीं, आपने जो कहा ना उससे भी हमें बहुत कुछ समझ आ गया है, तो हमारे लिए इतना ही काफी है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सच्चाई का बोलबाला तभी होता है जब बुराई उसको काउंटर करने के लिए आती है। यानी बुराई का होना जरूरी है ताकि लोगों को सच्चाई और अच्छाई की अहमियत पता लग सके। तो बस शुभ लाभ में भी लक्ष्मी को काउंटर करने आ गई है अलक्ष्मी। जी हाँ, एंट्री हो गई है और क्या अब इन दोनों का होगा आमना सामना। लक्ष्मी जी है जो सविता और उसके परिवार को हमेशा सहारा देती है, बुरी मुसीबतों से उन्हें बचाती है। तो देखिए, अब दूसरी ओर अलक्ष्मी आ गई है। अब अलक्ष्मी की एंट्री हुई है तो एक नया किरदार भी जुड़ गया है उसके साथ। मिलिए ऋषभ से जो इस सीरियल से जुड़ने वाले हैं।
ऋषभ एक बिजनेसमैन है, उन्हें लगता है कि पैसे से ये कुछ भी खरीद सकता है। फिलहाल तो उसकी नजर सविता की बहू पर पड़ी है। अब बहू को देखते ही वो उस पर मर मिटेगा और उसके दिमाग में ऐसे ख्यालात कोई और नहीं बल्कि अलक्ष्मी डाल रही है। यानी कि अलक्ष्मी पहले बुरा काम करवाएगी और उसके बाद सब कुछ छीन लेगी। आपके अंदर की जो नेगेटिव चीजें हैं वो निकालती हैं, तो उनका साया आई थिंक सीन में आया है। तो आई थिंक उसके बाद ही मेरा जो देखने का नजरिया था वो प्यार से लव से लस्ट की तरफ बदल गया। जहाँ पे लक्ष्मी इतनी पॉजिटिव, ऑब्वियसली देवी है और कॉन्ट्रास्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है शो में। तो अलक्ष्मी का काम ही है लोगों के ब्रेन के साथ खेलना और सब कुछ प्रोवाइड करना, सब कुछ देना, लेकिन उससे दुगना छीन लेना। कुछ ऐसा ही है शुभ लाभ का ये नया वाला ट्रैक। फिलहाल ऋषभ अब सविता और उसके परिवार वालों के लिए नई मुसीबत बन गया है, इतना तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये सीरियल्स की दुनिया जितनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, थैंक गॉड असल जिंदगी बिल्कुल इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नहीं तो समझ ही नहीं आए कि कहानी कहां से कहां आगे बढ़ रही है। अब देख लीजिए, प्रीशा पर हुआ हमला करने वाला कोई और नहीं भाई बंटी, यानी कि रुद्र का पक्का वाला दोस्त। अब ऐसे में कहानी आगे कौन सा नया टर्न लेगी, आइए बताते हैं। झूठ बोला तुमने मुझसे, धोखा दिया तुमने मुझे। झूठ तूने बोला है बंटी, धोखा तूने दिया है। अरे भाई मानता था मैं तुझे, आंखें बंद करके विश्वास करता था मैं तुझ पे, लेकिन तूने एक बार तू मुझे बोल देता कि बबल्स की तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पैसों की जरूरत है, तो तू जानता था मैं क्या करता। जिसे ढूंढा गली गली, देखिए वो तो मिल गया प्रीशा की गली। ये देखिए बंटी को रुद्र का वही दोस्त जो भाई से कम नहीं था रुद्र के लिए। जब प्रीशा को पता चला कि भैरव गुप्ता कोई और नहीं बल्कि बंटी है, तो भाई उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि भाई जैसा दोस्त कभी उसे धोखा दे सकता है। तुम लोग समझो यार कि अगर बबल्स की किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुई तो मर जाएगी। कुछ नहीं सुनना मुझे, किसी की परवाह नहीं है, समझा? किसी की परवाह नहीं है मुझे। जो भी मुझे धोखा देगा उसको सजा और तो और जब उसे लगा कि प्रीशा को सच्चाई पता चल गई है, तब देखिए कैसे उसने प्रीशा पर हमला भी करना चाहा। वो तो ऐन मौके पर रुद्र आ गया और प्रीशा बच गई, वरना आज तो प्रीशा की खैर नहीं थी। बातें निकलवाने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है कि मैं रुद्र को बता दूंगी सब, और बंटी मजबूर हो के जो चीज़ उसे नहीं करनी है वो उसे करनी पड़ती है। वो मुझ पे कुछ मारने वाला होता है और मैं देख लेती हूँ, इतने में रुद्र आ जाता है, बचा लेता है मुझे। मेन रीज़न यही था कि बबल्स की मतलब उसको प्रॉब्लम थी किडनी की और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए थे और मैं बार बार रुद्र से नहीं मांग सकता था, क्योंकि मुझे लगता था मैं भीख मांग रहा हूँ बार बार उससे, और कितनी हेल्प करेगा। शादी तक उसने मेरी करवाई थी, लेकिन अब इस चक्कर में मुझे लेना पड़ा कदम। अब रुद्र बोलता ही गया, प्रीशा चुपचाप से खड़ी रही। बंटी को कुछ बोलने का मौका मिले इससे पहले पुलिस आ गई और सबके सामने बंटी पुलिस को धक्का देकर भाग गया। कैसे और आपने मुझे क्यों बता दिया? जाके प्लीज पकड़िए उसको, जाने मत दीजिए। और ये पुलिस वाले भी थोड़े से अजीब से लगे। मुजरिम भागा, उसे भागने दे रही हैं। ये कह रही हैं कि हम उसे पकड़ लेंगे, शहर में नाकाबंदी करवा देते हैं। अगर जाएगा तो हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम नाकाबंदी करवाते हैं। अब ऐसी पुलिस तो भाई टीवी में ही देखने मिल रही है। फिलहाल रुद्र और प्रीशा के लिए एक चैप्टर खत्म हुआ भैरव गुप्ता का। अब आगे निपटना है ना घर वालों से भी, क्योंकि सारांश को भी तो पता चलेगा कि उसकी माँ प्रीशा जिंदा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।